वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पेंटिंग्स का टॉपिक। यानी इंडिया में सेवरल स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक कल्चरल हेरिटेज होता है। तो कल्चरल हेरिटेज में ही ये पेंटिंग्स का पार्ट भी आता है। तो इंडिया की जो भी पेंटिंग्स रही हैं टाइम टू टाइम उनके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। कौन से कलर्स यूज़ होते थे, किस तरह की उसमें ड्राइंग्स होती थी, किसी में फ्लावर्स की, किसी में एनिमल्स की, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इंडियन पेंटिंग बोस्ट अ रिच हिस्ट्री स्पैनिंग millennia, showcasing diverse style shaped by India's geography, culture, region and historical events. These paintings expressed through murals, manuscript, sculptures and miniatures. मतलब इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, स्कल्पचर्स होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है रिटन वर्क, स्कल्पचर्स आप समझ गए लास्ट क्लास स्कल्पचर्स के बारे में थी, बिल्डिंग्स वगैरह, कोई ड्राइंग, किसी चीज़ को नक्काशी से पत्थर को मूर्ति में बदलना। और मिनिएचर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ड्राइंग, जैसे एनिमल्स की, लोगों की। embody the nation's cultural diversity from ancient cave temples to modern art movements. Ancient से modern art movement तक का Indian painting reflects a vibrant tapestry of artistic expression. This presentation will explore the evolution and key characteristics of these diverse styles, highlighting their unique features and historical significance. तो इन पेंटिंग्स की क्या यूनिक फीचर्स रहे हैं और इनके हिस्टोरिकल में क्या सिग्निफिकेंस थी, यानी हिस्ट्री में इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट इंडियन म्यूरल पेंटिंग्स। इसमें तीन है। कौन कौन सी? अजंता केव्स, बाग केव्स एंड कैलाश टेम्पल। सेकेंड सेंचुरी बीसीई बिफोर क्राइस्ट टू सिक्स्थ सेंचुरी, सेकेंड टू सिक्स्थ सेंचुरी, फेमस फॉर सीन्स फॉर बुद्धाज लाइफ, जटका टेल्स एंड बुद्धिस्ट सिंबल्स। तो उस टाइम पर इस तरह की पेंटिंग होती थी जो बुद्धास की लाइफ से रिलेटेड होती थी, और जटका टेल्स और बुद्धिस्ट सिंबल, ये दो मतलब तीन चीजें हो गई बेसिकली। विविड कलर्स, इनमें विविड कलर्स यूज होते थे, ग्रेसफुल फिगर्स यूज होते थे एंड डिटेल्ड नेचर डिपिक्शंस कैरेक्टराइज द स्टाइल। ठीक है, समझ गए? विविड कलर यूज हो रहे हैं, नेचर के बारे में यूज हो रहा है और बुद्धास की लाइफ से रिलेटेड थी। उसके बाद नेक्स्ट है बाग केव्स, 5th to 6th सेंचुरी, नोन फॉर बुद्धिस्ट म्यूरल्स विद रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स। इसमें रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स होती थी, डिटेल्ड फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे और नेचुरल कलर्स यूज होते थे। नेचुरल कलर्स, ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस। उसके बाद कैलाश टेम्पल, 8th सेंचुरी, म्यूरल्स डिपिक्ट हिंदू डाइटीज विद इंट्रिकेट डिटेल्स एंड सिंबॉलिक थीम्स। यहाँ पर कैलाश थीम्स, कैलाश टेम्पल से मतलब है कि अब यहाँ तक तो बुद्धिस्ट का चला, उसके बाद यहाँ पर हिंदू डाइटीज का भी आ गया। ठीक है। एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स प्राइमरीली म्यूरल्स एंड फ्रेसोस एडॉर्न्ड केव टेम्पल्स, पैलेसेस, मोनेस्ट्रीज। यहाँ पर देखो केव टेम्पल्स है, केव का मतलब वैसे गुफा होता है, गुफा के टेम्पल्स हो गए, गुफा वाले टेम्पल्स। पैलेसेस यानी महल, मोनेस्ट्रीज यानी जहाँ पर साधु वगैरह बैठ के साधना करते हैं। मोनेस्ट्रीज डिपिक्टिंग रिलीजियस थीम्स, मिथोलॉजी एंड डेली लाइफ, ये सब चीज़ें वहाँ उस टाइम पर, उस टाइम की पेंटिंग्स है तो उस टाइम की चीज़ें ही वो पेंटिंग्स में दिखाते थे। द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, अजंता केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत कॉमन सा, बहुत बार कर लिया। डेटिंग फ्रॉम द 2nd सेंचुरी टू बीसी टू 6th सेंचुरी, 2nd से 6th तक चली। रिओन फॉर देयर विविड डिपिक्शंस ऑफ बुद्धास लाइफ एंड जटका टेल्स। द बाग केव्स इन मध्य प्रदेश, बाग केव्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। फ्रॉम द 5th to 6th सेंचुरी, शोकेस realistic human figures and detailed facial expressions. The कैलाश टेम्पल इन एलोरा में है, महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट वाला कहाँ पर है? महाराष्ट्र, अजंता केव्स एंड कैलाश टेम्पल इन महाराष्ट्र, एलोरा। फीचर्स म्यूरल्स ऑफ हिंदी डाइटीज विद इंट्रिकेट डिटेल्स एंड सिंबॉलिक थीम्स। उसके बाद नेक्स्ट सल्तनत पीरियड पेंटिंग्स, मतलब जब मुगल वगैरह आए थे, सल्तनत जब राज किया दिल्ली पे, उस टाइम का है। Persian influence, paintings were largely Persian influenced, incorporating Indian features like natural landscapes and religious motifs. Detailed border, the style included detailed border and motifs, rich color palettes and intricate designs. Deccan Sultanate developed a distinct style of miniature painting combining Persian and indigenous techniques of tent depicting courtly life with vivid colors. During the Sultanate period 12th to 16th सेंचुरी, अब वहाँ तक हमने देख लिया, 8 मतलब 8th सेंचुरी तक देख लिया।
12 से 16 सेंचुरी तक इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस बिगिन टू ब्लेंड विद इंडिजीनियस ट्रेडिशंस। इस्लामिक लोग आ गए थे। पेंटिंग्स वर लार्जली पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड। पर्शियन इन्फ्लुएंस, यहाँ पर जो हिंदुइज्म था वो उसको नीचे दबाया गया, तो जो पेंटिंग्स थी उसमें पर्शियन ज़्यादा मतलब पर्शियन ही इन्फ्लुएंस हुआ। इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन फीचर्स, जैसे कि नेचुरल लैंडस्केप्स, उस टाइम के पेंटिंग्स में नेचुरल लैंडस्केप्स होते थे, इंपॉर्टेंट नेचुरल लैंडस्केप्स होते थे, रिलीजियस मोटिव्स होता था। द स्टाइल इंक्लूडेड, उसमें जो स्टाइल थे उसके जो बॉर्डर, मतलब कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो बॉर्डर को थोड़ा डार्क डिटेल्ड बनाया करते थे। रिच कलर पैलेट, कलर्स तो वाइब्रेंट ही यूज होते हैं, ठीक है, एंड इंट्रिकेट डिजाइंस। द डेक्कन सल्तनत डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कंबाइनिंग पर्शियन एंड इंडिजिनियस टेक्निक्स। अब यहाँ पर पर्शियन और इंडिजीनियस टेक्निक्स दोनों को मिला के पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। दीज पेंटिंग्स ऑफ 10 डिपिक्ट कोर्टली लाइफ विद रिच विविड कलर्स। थीम्स इंक्लूड रिलीजियस सब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है, थीम में मतलब क्या, थीम बेसिकली क्या क्या हो गई, रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे, हिस्टोरिकल फिगर्स एंड मिथोलॉजिकल सीन्स ऑफ 10 इन मिनिएचर फॉर्मेट। मिनिएचर छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी, बहुत छोटी छोटी। यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट सल्तनत के बाद मुगल फ्रॉम 16 टू 19th सेंचुरी। अब इसमें फाइन डिटेल, हर एक चीज को बारीकी से बनाया जाने लगा। कलर्स तो विविड ही यूज हो रहे हैं। गोएक नोन फॉर फाइन डिटेल एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर्स, ये ह्यूमन फिगर्स के रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के लिए जानी जाती है। विविड यूज ऑफ कलर्स इन कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट्स एंड बैटल्स, बैटल मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई की सीन हो गए, पोर्ट्रेट्स हो गए, किसी के पोर्ट्रेट किसी राजा महाराजाओं के, तो उसके लिए विविड कलर्स यूज होते थे। आर्टिस्ट यूज्ड गोएक एंड वाटर कलर टेक्निक्स। अब ये एक टेक्निक होती है जो पेंटिंग बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, किसी भी चीज़ से लोग पेंटिंग बना देते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है, कलर से बना देते हैं, पेंसिल के ऊपर जो निप होती है उस पर बना देते हैं, बहुत 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 वेरियस टेक्निक्स है। तो उस टाइम पे ये दो टेक्निक यूज हो रही थी, वाटर कलर वाली और गोएक वाली। सो मुगल पेंटिंग इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर। रेन का मतलब क्या होता है, वो शासन ऑफ मुगल एम्परर्स, तो उसमें उनसे रिलेटेड ही पेंटिंग होगी ऑब्वियसली। ब्लेंडिंग पर्शियन, टिमिरिड एंड इंडियन एलिमेंट्स। द मुगल स्टाइल इज नोन फॉर इट्स फाइन डिटेल। अब मुगल स्टाइल किस लिए जाना जाता है, फाइन डिटेल पेंटिंग्स, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंड विविड यूज ऑफ कलर। 3 पॉइंट है, फाइन डिटेल्स, realistic representation of human figures and vivid use of colors. Mughal paintings of 10 depict court scenes, portraits, battles, flora and fauna. Flora and fauna क्या होता है, एनिमल्स के लिए। flora and fauna. Flora means flower से related यानी plants, and fauna means animals. तो plants and animals की जगह हमने flora and fauna term use करी है। And religious themes, तो उस मतलब नेचुरल, नेचर ब्यूटी, ये सारी पेंटिंग्स। द आर्टिस्ट यूज गोएक एंड वाटर कलर टेक्निक्स। फेमस आर्टिस्ट इंक्लूड बिचर अब्दुल अल समद, मतलब ये फेमस आर्टिस्ट के नाम है उस टाइम के। उस्ताद मंसूर अकबर कमीशन पेंटिंग्स टू डॉक्यूमेंट हिज कोर्टली लाइफ एंड मिलिट्री कैंपेन्स। मिनिएचर पोर्ट्रेट्स ऑफ एम्परर्स लाइक शाहजहां, जहांगीर आर नोटेबल एग्जाम्पल्स। तो अभी जो उस टाइम के जैसे म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम के इनके पोर्ट्रेट्स जो उस टाइम पे बने थे आज भी म्यूजियम वगैरह में रखे हुए हैं, आप वो जो भी है उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग्स फ्रॉम 16th to 19th सेंचुरी। बोल्ड कलर्स यूज हो रहे हैं, कलर्स बोल्ड यूज हो रहे हैं। मिथोलॉजिकल थीम्स है, रिलीजियस और मिथोलॉजिकल थीम्स आर कॉमन। रिलीजियस मतलब धार्मिक तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही है, भगवानों से रिलेटेड। इलोंगेटेड फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स आर डिपिक्टेड विद इलोंगेटेड प्रोपोर्शंस एंड विविड कलर। इलोंगेटेड मतलब एक ही पिक्चर है, ठीक है, अगर ह्यूमन एक्चुअल में इतना बड़ा दिख रहा है तो उसको बहुत इलोंगेटेड फिगर, जैसे आपने हिस्ट्री की बुक्स में देखा होगा, कुछ ऐसे इमेजेस होती थी ऐसे इतनी बड़ी बड़ी, तो पिक्चर को इलोंगेट करके बनाते थे। राजपूत पेंटिंग्स डेवलप्ड इन द किंगडम्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो किंगडम्स रहे हैं वहाँ पर ये वाली पेंटिंग्स डेवलप हुई। द राजपूत स्कूल इज नोन फॉर इट्स कलरफुल वाइब्रेंट स्टाइल्स
often incorporating themes of court life, nature and mythological scenes. Rajput paintings are characterized by the use of bold color, intricate detailing, काफी detailing के साथ, and religious और mythological themes. The human figures are depicted with elongated proportions and vivid colors. Sub-style include Mewar, Marwar, Bundi, Kangra and Bikaner. Nanha, Manohar and Guman are notable artists. तो 3 आर्टिस्ट के नाम दे रखे हैं. कौन कौन से हैं? ये नन्हा, मनोहर और गुमन आर दी नोटेबल आर्टिस्ट. और जगह कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कांगड़ा और बीकानेर. मेवाड़ स्टाइल इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट डिपिक्शंस ऑफ राजपूत किंग्स एंड क्वींस. तो मेवाड़ स्टाइल में राजपूत मतलब जो राजा और रानी है उनके लिए वो फेमस है मेवाड़ पेंटिंग. क्लियर? नेक्स्ट पहाड़ी पेंटिंग्स. अब यहाँ पर क्या होता है, ये 17th to 19th सेंचुरी के बीच बनाई गई. मुगल इन्फ्लुएंस. इस टाइम पे मुगल और राजपूत स्टाइल, इसमें दोनों तरह मुगल स्टाइल भी और राजपूत स्टाइल भी. नेचुरल ब्यूटी भी थी. नेचुरल ब्यूटी एंड डिपिक्शंस ऑफ हिंदू मिथोलॉजी. नेचुरल ब्यूटी थी, इस वजह से उसका नाम पहाड़ी पेंटिंग रखा गया. रोमांटिक थीम्स थी. ऑफन फीचर्स रोमांटिक थीम्स. पहाड़ी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द हिली रीजन्स. तो मेनली हिली रीजन्स, नॉर्थ इंडिया, इंडिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर मेनली ये बनाई गई. प्राइमरीली इन द हिमालय फुटहिल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. These paintings were influenced by both the Mughal and Rajput styles with vibrant colors and the use of intricate details. They are characterized by natural beauty, depictions of Hindu mythology and romantic themes. Sub-style include Basoli, Kangra and Gular. Basoli is known for bold outline, bright color and dramatic facial expressions. Kangra is known for its delicate romantic themes and depicting Krishna and Radha. तो अब यहाँ पर भगवान की भी मतलब जैसे कृष्ण और राधा की पेंटिंग्स हो गई, तो वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कांगड़ा. और एक है बसोली. तो इन दोनों का भी याद कर लेना कि ये इसके लिए फेमस है और ये इसके लिए फेमस है. क्लियर? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. Bengal School of Art, indigenous art, Indian mythology, simplified approach. देखते हैं. The Bengal School of Art was a revolutionary movement in Indian art, which sought to revive Indian traditional art and move away from Western influences. It played a key role in the development of modern Indian painting. The Bengal School focused on indigenous art traditions, was heavily influenced by Indian mythology, historical events, and the landscape. The painters aimed to revive traditional Indian themes using a more simplified and stylized approach. Famous artists include क्या लिखा हुआ है ये? अबनिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस एंड सत्यजीत राय. ये ठीक है. भारत माता exemplifies the Bengal schools nationalistic too. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर 20th सेंचुरी के बाद वाली है. ये 20th सेंचुरी के बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ये इन्फ्लुएंस हुई मुगल, राजपूत, जितने भी पीछे पेंटिंग बनी उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने भी पेंटिंग्स बनाना इस टाइम पर थोड़ी सी अलग तरह की जैसे कि नेचुरल की हो गई, इंडिया की हो गई, इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस की हो गई, वो सारी पेंटिंग है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ ऐसा. मधुबनी पेंटिंग्स ये काफ़ी फेमस है. ये वाली जो पेंटिंग है आज भी हमारे कपड़ों पर प्रिंट इनके आते हैं, जो सूट्स वगैरह हम पहनते हैं. ठीक है. इंट्रिकेट पैटर्न्स होता है इनमें. पैटर्न जैसे कॉटन के सूट्स आप देखते हो उसमें किसी ना किसी तरह का पैटर्न्स होता है. तो इंट्रिकेट पैटर्न्स, ब्राइट कलर्स होते हैं इनमें और मिथोलॉजिकल थीम होती है. मधुबनी पेंटिंग्स ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट. इसको मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है. आर अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फोक पेंटिंग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार. बिहार में ही एक जगह है, एक जिला है मिथिला. द पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट पैटर्न्स, ब्राइट कलर्स एंड थीम ड्रॉन फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी, नेचर एंड डेली लाइफ. तो थीम कहाँ से निकाली इन्होंने? हिंदू रिलीजन से निकाली, डेली लाइफ से निकाली और नेचर से रिलेटेड. दे आर क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल डाइज. ये नेचुरल कलर्स यूज करते हैं. नेचुरल डाई मतलब नेचुरल कलर्स यूज करते हैं. पिगमेंट्स एंड यूजुअली ड्रॉन ऑन वॉल्स, क्लोथ, ऑन पेपर. और मेनली कहाँ बनाते हैं? दीवारों पर हो गया, कपड़ों पर हो गया और पेपर पर हो गया. मधुबनी पेंटिंग्स बिकम प्रोमिनेंट इन 1930 और 1930s के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई. 1930 के बाद. नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है.
एंशियंट रही है, पॉपुलर, पुरानी तो थी लेकिन पॉपुलर हुई 1930 के बाद। कैरेक्टराइज में क्या लिखा है, नोन फॉर देयर ब्राइट कलर्स, ठीक है ये पढ़ चुके हैं हम। पेपर क्लॉथ और कैनवस यूजिंग नेचुरल डाइज, ये याद रखना नेचुरल डाई है। नोटेबल फीचर रहा है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं जैसे ट्राइंगल ट्राइंगल वाला हो गया, सर्कल सर्कल वाला हो गया, तो ये सब मधुबनी का है। कॉमन थीम्स इंक्लूड कृष्णा, दुर्गा एंड पिकॉक्स। नोटेबल आर्टिस्ट सीता देवी, जानकी देवी एंड अदर फ्रॉम बिहार। सीता देवी, जानकी देवी नोटेबल आर्टिस्ट है। नोटेबल वर्क मिथोलॉजिकल टेल्स, डिपिक्शंस ऑफ गॉड्स, एनिमल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग्स आर a form of tribal art created by Worli tribe of Maharashtra. ट्राइब क्या होता है? ट्राइब इज जाति, ट्राइब इज जाति, ठीक है। तो एक वर्ली ट्राइब है महाराष्ट्र की, वो लोग इसको बनाते हैं। वर्ली पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर यूज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। तो लोग भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स। They primarily depict daily life, nature, animal and scenes of human activity. Ancient है लेकिन इसको नजर में लाया गया 1970, रिवाइव्ड हुई कब हुई 1970, पुरानी तो है लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस थी 1970 के बाद मिली। सो वर्ली पेंटिंग इज एन इंडिजीनियस ट्राइबल आर्ट फ्रॉम द वर्ली ट्राइब इन महाराष्ट्र। इट इज नोन फॉर इट्स मिनिमलिस्टिक स्टाइल यूजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। मतलब छोटे से छोटी शेप्स को यूज़ करके पूरी फिगर बनाना, जैसे पूरा एक, जैसे एक ह्यूमन बना रहे हैं तो उस पूरे ह्यूमन में सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप्स ही यूज़ करना, ठीक है। मटेरियल्स मड वॉल्स पे बनाते हैं, मिट्टी की दीवारों पर वाइट कलर से। मॉडर्न वर्ली पेंटिंग्स आर क्रिएटेड ऑन पेपर, लेकिन आज के टाइम पे पेपर क्लॉथ और कैनवस पे भी बनाई जाती है वाइट पिगमेंट यूज़ करके, चावल के आटे से डार्क बैकग्राउंड पर। तो जो ब्लैक कलर पे व्हाइट कलर की पेंटिंग होती है दैट इज वर्ली पेंटिंग्स, ठीक है। नोटेबल फिगर्स, फीचर्स इसके देखें। थीम्स ऑफ नेचर, इनकी जो थीम है वो नेचर, एनिमल्स, डेली लाइफ, फोक रिचुअल्स पे डिपेंड करती है। सिंपल मोनोक्रोम पैटर्न्स डिपिक्ट ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, तो मेनली ह्यूमन और एनिमल से जो रिलेटेड फिगर्स होती है वो ये बनाते हैं। नोटेबल आर्टिस्ट देख लेना, जिव्या सोमा मैशे और शांताराम कुंभर। तंजौर पेंटिंग, ये है तमिलनाडु से, तंजौर पेंटिंग इज फ्रॉम तमिलनाडु। वाइब्रेंट कलर्स यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली हर पेंटिंग में वाइब्रेंट कलर्स ही यूज हो रहे हैं, बस एक बिहार की मधुबनी पेंटिंग है जिसमें डाई कलर यूज हो रहे हैं, बाकी तो तीनों सब में कलर सेम है। इसमें गोल्ड फॉइल का यूज किया जाता है। सरफेस रिचनेस, नोन फॉर सरफेस रिचनेस, इसका जो सरफेस है यानी जो गोल्ड फॉइल यूज हो रहा है उसकी वजह से ये जानी जाती है। तंजौर पेंटिंग्स आर अ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल known for their surface richness, compact composition and surface richness. It is repeated. So the paintings are characterized by vibrant color, surface richness and the use of gold foil. They often depict Hindu deities including Vishnu, Shiva and Durga. Tanjore style originated in the 16th century onward. 16th century के बाद आई, ठीक है, और मेनली भगवानों की पेंटिंग बनाई जाती है इस पर। राजस्थानी पेंटिंग इट इज रिपीटेड है ना, मोहन, श्याम और मनोहर, ये तीन, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं पीछे। पत्ता चित्र पेंटिंग उड़ीसा की है, ये एंशियंट है लेकिन 20th सेंचुरी यानी 2000 के बाद थोड़ा इसको इम्पोर्टेंस दी हमने। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओडिशा, पत्ता चित्र पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट डिटेल्स एंड मिथोलॉजिकल थीम्स. They are characterized by rich, ornate borders, vibrant colors and depictions of Hindu deities and religious stories. Material क्या यूज होता है? ट्रेडिशनल पत्ता चित्र पेंटिंग्स आर मेड ऑन क्लॉथ और ड्राइड पाम लीव्स, पत्तों पर, इसलिए उसका नाम ही ऐसे है, पाम लीव्स, एंड आर क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल कलर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट्स. मिनरल्स और प्लांट से जो कलर बनाया जाता था उसी को वो यूज करते हैं, पत्ते पर पेंटिंग बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पर तो पेपर पर भी बन जाती है, ठीक है. तो नोटेबल फीचर्स मेनली भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला एंड रिलीजियस टेल्स विद इंट्रिकेट डिटेलिंग एंड पैटर्न्स. मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स 20th सेंचुरी यानी 2000 से लेकर आज तक है, जो आज तक अभी भी नहीं आ रही है, वो सब मॉडर्न पेंटिंग्स का पार्ट है. कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स. तो अब तो ट्रेडिशनल और मतलब एंशियंट और ट्रेडिशनल
दोनों ही मेथड्स को ब्लेंड करके जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स के साथ, वो मॉडर्न पेंटिंग है। इसमें क्या क्या फोकस क्या क्या रहता है? एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन ट्रेडिशनल मीडिया टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स, ऑयल्स, मिक्स्ड मीडिया मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ सकता है क्योंकि वो भी एक पेंटिंग का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने मीडिया वर्ड यूज किया है। फेमस आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, MF हुसैन, SH राजा, FN सोजा। नोटेबल वर्क्स, अमृता शेरगिल्स का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है इन्होंने, एक हॉर्सेस की बनाई है, और इन्होंने बिंदु है कोई उसकी बनाई है ड्राइंग। नेक्स्ट फर्ड पेंटिंग, ये राजस्थान की है, 7th सेंचुरी से आज तक काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल राजस्थानी स्क्रोल पेंटिंग डिपिक्टिंग रिलीजियस नैरेटिव्स स्पेशली फोकसिंग ऑन द लाइफ ऑफ डाइटीज पबूजी एंड देव नारायण। मटेरियल द पेंटिंग आर क्रिएटेड ऑन लॉन्ग पीसेस ऑफ क्लॉथ यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स एंड डाइज। लंबे मतलब बड़े बड़े कपड़ों पर बनाई जाती हैं। They are characterized by large detailed and vibrant depictions of the hero's journey or from stories from Hindu mythology. Notable artists, many families in Rajasthan and traditional art of fur paintings. ठीक है, कोई इसमें कुछ पूछना है आपको? बताना है कुछ? तो सिंपल सा ही लगा था, कुछ है नहीं इसमें। लास्ट कालीघाट पेंटिंग्स वेस्ट बंगाल की है, और मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ साउथ इंडिया। कालीघाट स्टाइल 19th सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या रही है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रीजन सराउंडिंग द फेमस कालीघाट टेम्पल इन कोलकाता। दिस स्टाइल कंबाइंस फोक ट्रेडिशंस विद कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस ऑफन फोकसिंग ऑन रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो कालीघाट पेंटिंग रिलीजियस धार्मिक पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और कालीघाट टेम्पल है, वहाँ से इसका ये नाम निकाला गया। ये पेपर पर, कपड़े पर वाइब्रेंट कलर और नेचुरल डाई का इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाते हैं। बोल्ड लाइंस होती है, कलर्स वाइब्रेंट होते हैं, कैरिकेचर्ड फिगर एंड दे ऑफन डिपिक्ट रिलीजियस सीन्स, गॉड्स एंड गॉडेस, भगवान माता, इनकी ड्राइंग होती है। नोटेबल आर्टिस्ट इनके आप ये देख लो, ये दो नाम हैं, राम गोपाल और स्कल्पटर के बोस। उसके बाद ये मिनिएचर स्टाइल लास्ट, ये 16 to 19th सेंचुरी तक थी, अब नहीं है। Known for their fine detailing, precise lines and vibrant color palettes, the subjects often include mythological figure, gods and scenes from Hindu. Same subject, इनका जो थीम होती थी वो वही होती थी, temples based. Traditionally created on palm leaves. Traditionally तो इसको palm leaves पर बनाया जाता था, wooden boards पर, यानी लकड़ियों के boards पर बनाया जाता था, और बाद में फिर इसको पेपर और कपड़े पर भी बनाया जाने लगा। रामायण, महाभारत, भगवद गीता जैसी ड्राइंग्स को, जो ड्राइंग्स उसमें मेंशन्ड है वो साउथ इंडियन मिनिएचर स्टाइल में ही मेंशन्ड है। मिनिएचर मतलब छोटी, तो छोटी छोटी ड्राइंग जो भी उसमें सीन्स दिखाए गए हैं। रामा एंड कृष्णा थीम पेंटिंग, गॉडेस दुर्गा पेंटिंग, ये मेन काम इसके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नींद भी आ रही शायद। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।